ये कहानी सिर्फ एक पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि ये तो समय के आर पार की गई एक ऐसी यात्रा है जो हमारे ब्रह्मांड के सबसे गहरे, सबसे बड़े रहस्यों में से एक को खोल कर रख देती है। तो सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि पहला टाइम ट्रैवलर आज से हजारों नहीं शायद लाखों साल पहले हमारे ही प्राचीन इतिहास से था? तो ये कहानी शुरू होती है सत्य युग में। जरा सोचिए, एक ऐसा वक्त, एक ऐसा दौर जब दुनिया में पाप का नामो निशान तक नहीं था और इस परफेक्ट दुनिया पर राज करते थे एक महान राजा। अब सत्ययुग की दुनिया हमारी आज की दुनिया से बिल्कुल अलग थी। कल्पना करके देखिए, उस युग के लोग करीब 30 से 35 फीट लंबे होते थे, मतलब एकदम विशालकाय। और मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि एक चॉइस थी, एक चुनाव। उनकी दुनिया में कोई पाप नहीं था, सब कुछ एकदम शुद्ध। तो हमारी कहानी के हीरो हैं राजा ककुदमी। ये कोई मामूली राजा नहीं थे। इनके पास प्रकृति के 5 तत्वों को कंट्रोल करने की शक्ति थी और उनकी बेटी थी राजकुमारी रेवती, जो मतलब हर तरह से परफेक्ट थी। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, है ना? लेकिन बहुत जल्द एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम सामने आने वाली थी। और मजे की बात देखिए, रेवती का परफेक्ट होना ही सबसे बड़ी मुश्किल बन गया। पूरी धरती पर कोई एक भी राजकुमार या योद्धा नहीं था जो उनके लायक हो। अब सोचिए, एक पिता के लिए इससे ज्यादा दिल तोड़ने वाली बात और क्या हो सकती है? और बस यहीं से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। राजा ककुदमी ने एक ऐसा फैसला लिया जो आज तक किसी ने नहीं लिया था। उन्होंने तय किया कि वो सीधे सृष्टि के रचयिता खुद ब्रह्मा जी से मिलने जाएंगे, एक दूसरे डायमेंशन में। उनकी ये जो यात्रा थी ना, किसी साइंस फिक्शन फिल्म से कम नहीं थी। सोचिए, मंत्रों और मन की रफ्तार से चलने वाले रथ पर बैठकर उन्होंने अलग अलग डायमेंशन पार किए। उन्होंने अपनी आंखों से तारों को बनते और टूटते देखा, और तो और उन्होंने वो अंधकार के विशाल मुख देखे जिन्हें आज हम ब्लैक होल्स कहते हैं। ये कोई मामूली सफर नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। और आखिर में वो पहुंचे ब्रह्मलोक, एक ऐसी जगह जहां फिजिक्स के कोई नियम काम नहीं करते। यहाँ पर समय हमारी धरती की तरह नहीं बहता था, और बस यही उनका जीवन हमेशा के लिए बदलने वाला था। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ब्रह्मा जी तो एक दिव्य संगीत सुनने में मग्न हैं। तो राजा ने सोचा, ठीक है, इंतजार कर लेते हैं। उन्होंने बड़ी विनम्रता से संगीत खत्म होने का इंतजार करने का फैसला किया। एक छोटा सा फैसला जिसका अंजाम बहुत बहुत बड़ा होने वाला था। पता है, वो संगीत इतना जादुई था, इतना सम्मोहक कि राजा और राजकुमारी उसमें पूरी तरह खो गए। उन्हें होश ही नहीं रहा कि वो कहाँ हैं, कौन है। उन्हें लगा कि बस कुछ ही पल तो बीते हैं। और फिर संगीत खत्म हुआ और अब राजा ककुदमी के सामने वो सच आने वाला था जो सचमुच उनके पैरों तले से जमीन खींच लेने वाला था। राजा के हिसाब से उन्होंने मुश्किल से कोई 20 मिनट इंतजार किया होगा, बस 20 मिनट, ज्यादा से ज्यादा एक मुहूर्त, मतलब करीब 48 मिनट। बहुत छोटा सा टाइम था, है ना? लेकिन असल में धरती पर 27 क्या 27 चतुर्युग बीत चुके थे। अब ये चतुर्युग क्या है? एक चतुर्युग का मतलब होता है 4 युगों का पूरा एक साइकिल। सत्य, त्रेता, द्वापर और कली, मतलब लाखों साल। ये तो टाइम डायलेशन का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। वही थ्योरी जिसे आइंस्टाइन ने सदियों बाद दुनिया को समझाया। ब्रह्मा जी ने मुस्कुराकर कहा, राजन, जिन राजकुमारों की लिस्ट तुम लाए हो उनके वंशज तो छोड़ो, उनकी तो हड्डियों की राख तक अब इस धरती पर मौजूद नहीं है। सिर्फ 20 मिनट, बस 20 मिनट के इंतजार की कीमत थी उनका सब कुछ। उनका वो शानदार राज्य, उनके लोग, उनका पूरा इतिहास, सब कुछ खत्म हो चुका था। वो अपने ही समय में, अपनी ही दुनिया में एक अजनबी बन चुके थे। अब उन्हें वापस उस धरती पर लौटना था जो उनके लिए किसी अनजान ग्रह जैसी हो गई थी। सोचिए, वो आए तो अपने जाने पहचाने घर से थे, लेकिन अब उन्हें एक बिल्कुल अनजान, एक डरावने भविष्य में छलांग लगानी थी। और जब वो वापस आए तो कुछ भी पहले जैसा नहीं था, कुछ भी नहीं। उनका वो रत्नों से बना भव्य शहर कुशस्थली अब बस खंडहरों पर बसा एक छोटा सा शहर बन गया था जिसका नाम था द्वारिका। हवा में अब वो खुशबू नहीं बल्कि धूल और धुआं था। पर सबसे ज्यादा दुख की बात क्या थी जानते हैं? नए युग के इंसान,
वो कद में भी छोटे थे और सोच में भी। उनके खुद के वंशज उन्हें और रेवती को देखकर राक्षस राक्षस चिल्ला रहे थे, डर के मारे भाग रहे थे। वो अपनी ही जमीन पर एकदम पराये हो गए थे। लेकिन ब्रह्मा जी ने उन्हें एक रास्ता भी दिखाया था। उन्होंने बताया कि इस नए युग में, द्वापर युग में, एक हीरो है जो रेवती के लिए बिल्कुल सही है, बलराम, भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई। और इसके बाद जो हुआ वो सच में एक चमत्कार था। बलराम ने अपना दिव्य हल, जिसमें समय और ग्रेविटी को कंट्रोल करने की पावर थी, उसे रेवती के कंधे पर रखा और बस उस हल्की ऊर्जा से रेवती का पूरा शरीर, उनका पूरा ढांचा नए युग के हिसाब से बदल गया। उनका वो 35 फीट का विशाल शरीर सिकुड़कर नए जमाने के इंसानों जैसा हो गया। तो अपनी बेटी का भविष्य तो उन्होंने सिक्योर कर दिया, लेकिन अब राजा कुकुदमी के लिए इस दुनिया में क्या बचा था? कुछ भी नहीं। वो इस पूरे ब्रह्मांड के सबसे अकेले इंसान थे। उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया और तपस्या के लिए हिमालय की ओर चले गए। लेकिन अपनी इस इनक्रेडिबल यात्रा से उन्होंने जिंदगी का सबसे बड़ा सच सीख लिया था कि इस विशाल ब्रह्मांड के सामने हमारी पूरी जिंदगी, हमारे बड़े बड़े साम्राज्य, हमारी छोटी छोटी चिंताएं, ये सब बस पानी के एक बुलबुले जैसे हैं। और ये कहानी आखिर में हमें एक बहुत बड़ा सवाल पूछती है। अगर सिर्फ 20 मिनट में हमारी पूरी दुनिया खंडहर बन सकती है, तो हम जिन छोटी छोटी बातों की चिंता दिन रात करते हैं, असल में उनकी कीमत क्या है? क्या मोल है उनका?